एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि शनि ग्रह का कैरियर पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह कैरियर में अनुशासन, धैर्य, दृढ़ता, कड़ी मेहनत को बढ़ावा देता है, जो दीर्घकालीन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। शनि के अच्छे प्रभाव से स्थिर कैरियर, नेतृत्व क्षमता और समृद्धि मिल सकती है। इसके विपरीत शनि की नकारात्मक स्थिति कैरियर में देरी, संघर्ष, असफलता और निराशा का कारण बन सकती है। शनि से जुड़े व्यवसायों में कृषि, खनन और शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्र शामिल है। शनि का जो सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो अनुशासन और दृढ़ता के बारे में बात करेंगे। शनि व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित करने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्यवान विकास के बारे में बात करें तो ये धैर्य विकसित करने और कठिनाइयों से उबरने के बाद अधिक मजबूत और सफल बनने में मदद करता है। नेतृत्व और जिम्मेदारी की बात करें, शनि अधिकार और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है, जो लोगों को प्रबंधन, राजनीति और प्रशासनिक पदों पर उच्चता प्रदान करने में मदद करता है। स्थिरता और समृद्धि के बारे में बात करें तो एक अनुकूल शनि की स्थिति कैरियर में स्थिरता, पहचान, आर्थिक समृद्धि ला सकती है। शनि का जो नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करेंगे हम लोग, देरी और बाधाओं के बारे में बात करते हैं। यदि शनि पीड़ित है तो कैरियर में प्रगति में देरी हो सकती है, जिससे निराशा, असंतोष हो सकता है। संघर्ष और सफलता का एक कमजोर या पीड़ित शनि नौकरी में कठिनाई, संघर्ष, असफलता का कारण बन सकता है। आर्थिक नुकसान के बारे में बात करें, शनि की प्रतिकूल स्थिति से आर्थिक नुकसान, सहकर्मियों के साथ मतभेद और निर्णय लेने में चुनौतियां भी आ सकती है। शनि से जो जुड़े व्यवसाय के बारे में बात करें, कृषि और खनिज के बारे में बात करेंगे। शनि खेती, भूमि, खनन, तेल जैसे जुड़े हुए व्यवसायों के लिए अच्छा माना जाता है। लोह कार्य जो रहते हैं, लोहार, कारीगर, धातु उद्योग जैसे लोहा और इस्पात से जुड़े क्षेत्र शनि के प्रभाव में आते हैं। चिकित्सा और शिक्षा के बारे में बात करें, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे शिक्षण संस्थान में भी शनि का संबंधित रहता है। अपने करियर पर शनि के प्रभाव को कैसे समझे? जन्म कुंडली का जब हम अध्ययन करेंगे तो जन्म कुंडली के समय शनि की स्थिति का विश्लेषण करके अपने व्यक्ति अपने करियर पर उसके प्रभाव को समझ सकता है। कर्म और ईमानदारी के बारे में बात करें, शनि कर्म ग्रह है और इसे पेशेवर जीवन में ईमानदारी और अनैतिक व्यवहार से बचना महत्वपूर्ण होता है। उपाय और सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो रुद्राक्ष की माला जैसे उपायों के साथ साथ न सकारात्मक रहने, कड़ी मेहनत करने या दृढ़ रहने से शनि के जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम किए जा सकते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की कि शनि का जो अगर प्रतिकूल प्रभाव अगर होता है तो शनि की प्रतिकूल स्थिति कैरियर में देरी, बाधाएं, आर्थिक नुकसान और असफलताओं का कारण बन सकती है। इसके कारणों में कड़ी में शनि की कमजोर या खराब स्थिति जैसे खराब भाव रहते हैं, छठा भाव, आठवां भाव में होना या नीच राशि में बैठना शामिल है। इस प्रभाव को कम करने के लिए दान के बारे में बात करें तो काले तिल तेल, पीपल के पेड़ की पूजा, गरीबों की मदद करना और अच्छे कर्म करना जैसे उपाय कर सकते हैं। शनि कर्मों के आधार पर फल देते हैं, इसलिए अच्छे कर्मों का पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में शनि की स्थिति के बारे में बात करें, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित अवस्था में है तो ये कैरियर में बाधाएं जो है पैदा कर सकता है। खराब भावों में शनि शनि का जो छठा, आठवां, 12वां भाव में होना या बैठना कैरियर के लिए नकारात्मक परिणाम दे सकता है। राहु केतु और सूर्य चंद्र के साथ शनि के बारे में बात करें तो जब शनि राहु केतु सूर्य चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ बैठता है तो यह बुरे परिणाम देता है। नीच राशि में शनि शनि यदि अपनी नीच राशि में स्थित होता है तो कैरियर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जो नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें तो कैरियर में देरी और बाधाएं, शनि कैरियर में विकास में देरी और कई तरह की बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक नुकसान और असफलताओं के बारे में बात करें तो कैरियर में असफलता पाने में चुनौतियां और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद के बारे में बात करें तो नौकरी में सहकर्मियों के साथ अनबन और मतभेद हो सकते हैं। निराशा और हताशा के बारे में बात करें, यह पेशेवर जीवन में निराशा, हताशा और असंतोष की भावना भी ला सकता है।
जो निवारण और उपायों के बारे में बात करें तो अच्छे कर्म करें, शनि को कर्म फलदाता माना जाता है। इसलिए अच्छे और नैतिक कर्म करने से शनि प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं। दान करें, शनिवार के दिन काले तिल, काले अंगूर, चाय पत्ती, सरसों का तेल गरीबों को भोजन या वस्तुएँ दान करें। पीपल की पूजा करें, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें और वहाँ दीपक जलाएँ। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना शनिदेव को पसंद करने का एक अच्छा तरीका है। सकारात्मक रहें और दृढ़ रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और पेशेवर जीवन में दृढ़ रहें तो सफलता मिल सकती है। बात करें कि जो शनि ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो क्या रहता है, अगर किसी की कुंडली में ये शनि मजबूत स्थिति में है तो वो व्यक्ति मेहनती होता है और वो सच का साथ देता है, न्यायप्रिय होता है। इसी तरह वो व्यक्ति के अपने जीवन में सफलता और स्थिरता प्राप्त करता है। हम बात करें कि शनि ग्रह को खुश करने के क्या उपाय हैं, तो इसके लिए शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करें, गरीबों, असहाय लोगों की मदद करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, शनि मंत्रों के जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों का तेल दान करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। उपायों के बारे में बात कर लें, दान पुण्य के बारे में बात करें तो शनिवार का दिन काले तिल, उड़द तेल, लोहा, काले वस्त्र दान दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गरीबों, अंधे, अपंग लोगों को भोजन और वस्तुएं दान करने से भी लाभ मिलता है। पीपल की पूजा के बारे में बात करें तो शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और उसके नीचे सरसों का तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी की पूजा के बारे में बात करें तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनिवार को शनि स्त्रोत का जाप करना चाहिए। महानिरीक्षण के बारे में बात करें तो शनिवार के दिन घर में शनि यंत्र और लोहे का छल्ला रखने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य के बारे में बात करें, शनिवार के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कर्मयोग के बारे में बात करें, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करें, आलस्य व धोखाधड़ी से बचें। जो क्योंकि शनिदेव अपने कर्मों के आधार पर फल देते हैं। घरों के जो बीज मंत्र के जाप के बारे में बात करें तो शनिदेव के जो बीज मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। क्या खाने से ग्रह मजबूत होता है? शनि ग्रह जो मजबूत होता है उसमें उड़द, तिल, खिचड़ी, सरसों का तेल आदि का जो कारक माना जाता है, तो इसके खाने से शनिदेव जो है मजबूत होते हैं। शनि ग्रह के दुश्मन कौन है, तो इसके बारे में बात करें तो मान्यता है कि ग्रहों के आपसी संबंध व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। फलित ज्योतिष में ग्रहों की दोस्ती और दुश्मनी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को 3 ग्रहों का अपना परम शत्रु मानता है। यह है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शनि दोष कब तक का रहता है, इसके बारे में अगर बात करना है तो शनि दोष के जो प्रकार हैं, और वो जो है शनि की ढैया 2.5 साल तक रहती है, जबकि शनि की साढ़े साती जो 7.5 तक रहती है। शनि की महादशा लगभग 19 साल तक चलती है। इन अवधि के शनि के जो गोचर, राशि परिवर्तन और व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करती है। शनि दोष के जो विभिन्न प्रकारों की अवधि के बारे में बात करें तो शनि की जो ढैया के बारे में बात करेंगे। यह शनि की ढैया 2.5 साल की अवधि का प्रभाव रहता है, जो तब शुरू होता है जब शनि व्यक्ति की जन्म कुंडली से चौथे या 8वें भाव में गोचर करता है। शनि के साढ़े साती के बारे में बात करें तो ये शनि का 7.5 साल का जो प्रभाव है, यह शनि की जन्म राशि से पहले उसी राशि में और अगली राशि में आने पर होता है। शनि की महादशा के बारे में बात करें तो ये शनि की बहुत लंबी अवधि होती है, जो लगभग 19 साल तक चलती है और हर व्यक्ति को जीवन में एक बार आती है और करियर, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालती है। कब खत्म होता है शनि दोष के बारे में बात करें तो शनि दोष का जो ज्योतिषीय गोचर के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो शनि के मीन राशि में गोचर करने पर कुछ राशियों को साढ़े साती और ढैया से राहत मिलती है। कुंभ राशि वालों पर शनि के साढ़े साती जो अभी है जनवरी
2023 से चल रही है और जून 2027 तक चलेगी। शनि दोष से राहत के जो उपायों के बारे में बात करें तो शनि दोष को पसंद कर लेती है। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान करें और शिव जी की उपासना भी शनि दोष दोष जो रहता है उससे राहत दिला सकता है। शनि उच्च का कब होता है? ज्योतिष के अनुसार तुला लिब्रा राशि में उच्च का होता है। इसका मतलब है कि तुला राशि में शनि अपने सबसे बलवान और शुभ स्थिति में होता है। उच्च का शनि का अर्थ के बारे में बात करें तो बलवान और शुभ स्थिति हुई। जब शनि तुला राशि में होता है तो अधिकतम बल और शुभ परिणाम मिलते हैं। उच्चतम गुणवत्ता और परिणाम के बारे में बात करें तो शनि के उच्च होने से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे करियर में, सफलता में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं, खासकर अगर शनि की दशा चल रही हो। तुला राशि में शनि का जो महत्व है उसके बारे में बात करें तो बुद्धि और संचार कौशल के बारे में बात करेंगे। शनि तुला राशि में होने से व्यक्ति की बुद्धि, संचार कौशल और ईमानदारी मजबूत होती है। मेहनत और अनुशासन के बारे में बात करें तो तुला राशि के जातक का स्वाभाविक रूप से परिश्रमी, अनुशासित और ईमानदार होते हैं, जिसके कारण शनिदेव उन पर प्रसन्न रहते हैं। जब शनि तुला राशि में विराजमान होते हैं तो वे अपनी उच्चतम अवस्था में होते हैं और व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनि की दशा हटाने के क्या उपाय है? शनि की दशा से मुक्ति के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर तेल चढ़ाएं, दान पुण्य करें और जानवरों की सेवा करें। शनि का जो मंत्र है उनका आपको जाप करना चाहिए तथा मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार को करें खास उपाय। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में पानी में गुड़ और काले तिल मिलाकर अर्पित करें, 7 बार परिक्रमा करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। शनि मंदिर में सरसों के तेल के दीपक में काला तिल डालकर जलाएं। भगवान की पूजा के बारे में बात करें, हनुमान जी की पूजा करें और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव की पूजा करें और शिव मंत्र का जाप करें। साथ ही शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं। शनि के जो पौराणिक मंत्र है नियमित रूप से आपको उसका जाप करना चाहिए। दान और सेवा के बारे में बात करें तो गरीब और जरूरतमंदों के अन्नदान करें। गाय, कुत्ता, कौवा और अन्य जीवों को भोजन और पानी खिलाएं। जीवन में बदलाव के बारे में बात करें तो मांस मदिरा का सेवन न करें, अच्छा कर्म करें, किसी का दिल न दुखाए, जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें। अन्य उपायों के बारे में बात करें तो घोड़े की नाल को घर के प्रवेश द्वार के ऊपर यू आकार में लगाने से भी शनि दोष कम होता है। इस तरह से आज हमने जो जाना कि किस तरह से शनि ग्रह का जो प्रभाव रहता है, कैरियर पर क्या प्रभाव रहता है, उसके जो बुरे प्रभाव क्या हो सकते हैं और किस तरह से शनि का गोचर, शनि की महादशा, शनि के ढैया, शनि की साढ़े साती आदि के बारे में जो जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया और उपायों के बारे में जो बताया। आप भी अपने जन्मकालीन जो कुंडली है उसका कोई अच्छे जो ज्योतिषी से, अनुभवी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जो बातें बताई है उसका विश्लेषण करके आपको ज़रूर सलाह देगा और उन उपायों को करते हुए आप शनि के जो अच्छे प्रभाव ला सकेंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारी जो चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का ज़रूर आप लाभ उठाइए और यह वीडियो भी अगर पसंद आया तो अपनी हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।